अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हमारी क्लास चल रही है BSCS और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने बच्चों इसके रीजंस ऑफ डिफरेंस पढ़े थे 1, 2 एंड 3। तो आज इसी को आगे लेके हम बच्चों चलेंगे। आज हमारे पास नंबर 4 पे है, लिखा हुआ चेक और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट, या इसी का दूसरा नाम है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ऐसा चेक या कैश जो बैंक में जमा करवा दें पर बैंक वाले उसे बैंक स्टेटमेंट में ना लिखें। अच्छा बच्चों, हमने बात की थी कि हमने जब कैश बैंक में जमा करवाना होता है तो हम उसकी एंट्री जो है वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो एट अ सेम टाइम बच्चों जो बैंक वाले होते हैं उन्होंने भी अपने पास जो है वो रिकॉर्ड रखा होता है और उन्होंने जो है वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एंट्री पास करनी होती है। तो हम कैश बुक में एंट्री करते हैं और बैंक वाले जो है वो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे इस एंट्री के अंदर क्या हुआ कि हमने जो है वो कैश या चेक बैंक में तो जमा करवा दिया, लेकिन बैंक वालों ने किसी वजह से उसकी एंट्री जो है वो अपने पास बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं की। इसकी बच्चों बहुत सारी रीज़न हो सकती है। एक रीज़न बच्चों इसकी ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो जब बैंक में चेक या कैश जमा करवाने गए तो उस वक्त जो है वो क्लोजिंग टाइम था, बैंक बंद हो रहा था, उन्होंने अपने सिस्टम वगैरह जो है वो बंद कर दिए हुए थे। लेकिन हमने क्या किया, हम बैंक में पहुंच गए, हमने जो है वो पे इन स्लिप फिल कर दी और हमने जो है वो पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो बैंक वालों ने हमसे कैश तो रिसीव कर लिया और हमें जो है वो पे इन स्लिप के ऊपर स्टैंप लगा के दे दी लेकिन चूंकि सिस्टम बंद थे जिसकी वजह से बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। कैश तो रिसीव कर चुके हैं वो और हमें स्टैंप लगा के भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट डे जब आएंगे, जब सिस्टम ओपन होगा तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उन्होंने ट्रांजैक्शन ही नहीं की, वो भूल गए, उन्होंने ट्रांजैक्शन ही पास नहीं की आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अब पैसे जमा हो चुके हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बच्चों ऐसे कैश या चेक को हम क्या कहेंगे, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ऐसा चेक या कैश जो बैंक में जमा करवा दें, हमने तो जमा करवा दिया पर बैंक वाले उसे बैंक स्टेटमेंट में ना लिखें किसी भी वजह से। मैंने आपको एक रीज़न बता दी है इसकी। तो बच्चों इसको आपने हमेशा क्या करना, क्रेडिट करना। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद है नंबर 5, डिसऑनर चेक या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर चेक के बारे में बच्चों हमने डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा था। ऐसा चेक जो आप बैंक में कैश करवाने जाएं लेकिन बैंक किसी वजह से उसकी पेमेंट करने से क्या कर दे, इनकार कर दे। आपके अकाउंट में पैसे कम थे या उसके ऊपर साइन का मसला था, डेट का मसला था, कोई भी बच्चों इसकी रीज़न हो सकती है। तो ऐसा चेक जिसकी रकम बैंक अदा करने से इनकार कर दे उसको हम क्या कहेंगे, डिसऑनर चेक या बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। और इससे भी बच्चों आपने हमेशा क्रेडिट ही करना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी आपके पास रीज़न और डिफरेंस नंबर 6 है, बैंक अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई भी रकम अदा कर दे। जी बच्चों, अगर बैंक आपकी तरफ से आपका कोई भी एक्सपेंस पे करता है या आपके अकाउंट से कोई जो है वो डिडक्शन वगैरह कर लेता है, कोई चार्जेस वगैरह की, तो बच्चों उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे कि बच्चों हम बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपने अगर कोई एक्सपेंस रेगुलर बेस पे, मंथली बेस पे जो है वो पे करना है तो आप क्या करती हैं, आप बैंक को वन टाइम ऑर्डर इशू कर देते हैं जिसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उस ऑर्डर के अंदर बच्चों आप बैंक को क्या कहते हैं, आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हर महीने की जो है वो इस डेट को फला अकाउंट के अंदर इतने पैसे जो है वो हमारी तरफ से जो है वो एक्सपेंस के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपने हर महीने अपने घर का रेंट पे करना है। तो अब हर महीने आप जाके बैंक में जो है वो रेंट पे करने की बजाय आप एक दफ़ा ही बैंक को बता देती हैं कि हर महीने की इस डेट को हमारे अकाउंट में से उस आदमी के अकाउंट के अंदर जो है वो इतने पैसे रेंट के तौर पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। या इसी तरह से हमने इंश्योरेंस की पेमेंट करनी होती है तो हम बैंक को बता देते हैं कि हमारे अकाउंट में से इस डेट को जो है वो इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी जाए। या बच्चों आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक ने आपसे कोई चार्जेस वगैरह लेने हैं, जैसे कि बच्चों बैंक हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ATM कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से बच्चों बहुत सारी सर्विसेज बैंक हमें प्रोवाइड करता है जिसके बदले जो है वो बैंक हमसे क्या करता है, कोई सर्विस चार्जेस वगैरह लेता है। तो बच्चों अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो हर साल बाद जो है वो बैंक आपसे ATM के चार्जेस जो है वो कार्ड के चार्जेस डिडक्ट करता है। तो वो क्या करता है, आपके अकाउंट में से आपसे बैंक ने आपसे पैसे लेने थे तो बैंक आपके अकाउंट में से ही पैसे जो है वो क्या कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है।
या आपने जो है वो बैंक को इंटरेस्ट पे करना था तो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, तो बैंक आपके अकाउंट में से ही पैसे जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे डिडक्ट कर लेगा। तो बैंक अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई भी रकम अदा कर दे या कोई भी जो है वो पैसे डिडक्ट कर ले, उस सूरत में हमने उसे क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट। तो लिखा हुआ है एनी एक्सपेंस पेड आर मेड बाय बैंक, आपके अकाउंट में से कोई भी पेमेंट जो है वो बैंक कर देता है या काट लेता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी मैंने आपको बताया आपने लोन लिया हुआ है, उस पर आपने इंटरेस्ट पे करना है, बैंक आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट पे कर देता है या डिडक्ट कर लेता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी बच्चों यही चीज़ है। इसी तरह से बच्चों इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज भी हो सकता है, ये आप लिख लीजिएगा इसके साथ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। इसी तरह से बच्चों किसी भी किस्म के चार्जेस आ जाए, बैंक चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, ये भी हमारा एक्सपेंस होगा, ये भी क्रेडिट कर देंगे। इंश्योरेंस पेड, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। जी बच्चों सब्सक्रिप्शन मतलब आपने कोई जो है वो डोनेशन वगैरह, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह, कोई ज़कात वगैरह पे करनी है तो आपके अकाउंट में से बैंक जो है वो उसकी क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है। ये बात भी याद रखिएगा, जब भी पेड बाय बैंक आएगा तो वो भी क्रेडिट होगा। किसी भी शक्ल में कोई भी चीज़ बैंक आपके अकाउंट में से क्या कर देता है, पे कर देता है। या कैश विड्रा फ्रॉम बैंक, या फिर आप अपने अकाउंट में से खुद भी कैश विड्रा कर सकती हैं। तो ये तमाम जो है वो इन तमाम सूरतों के अंदर हमने क्या करना है बच्चों, इसे क्रेडिट कर देना। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपके अकाउंट में से बैंक जो है वो क्या करेगा, पे करेगा, कोई एक्सपेंस पे कर लेता है या कोई डिडक्शन, डिडक्शन का वर्ड भी वो यूज़ कर सकता है कि बैंक डिडक्टेड जो है वो चार्जेस वगैरह। तो उसके बाद बच्चों नंबर 7 है, बैंक अपने अकाउंट होल्डर के लिए कोई भी रकम वसूल कर ले। बच्चों बैंक आपके लिए जो है वो कहीं से कोई भी रकम भी वसूल कर सकता है आपके बिहाफ के ऊपर। तो लिखा हुआ अमाउंट या इनकम या रसीद कलेक्टेड बाय बैंक। बच्चों आपने किसी कस्टमर से पैसे लेने हैं तो आपका कस्टमर क्या करता है, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देता है, तो ये बैंक ने आपके लिए क्या किया, कलेक्शन कर ली। इसी तरह से बच्चों आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट है। तो आपने कंपनी के अगर शेयर्स वगैरह खरीदे हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और वो डिविडेंड आपके बैंक में डायरेक्टली आता है। तो बैंक आपके लिए क्या कर रहा है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड आपके लिए कलेक्ट कर रहा है। या इसी तरह से डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये भी हमने पहले भी बात की है, आपके कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये एक ही चीज़ है। जैसे बच्चों यहाँ पे पीछे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, ये हमारे एक्सपेंस होंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हमारी इनकम होगी, ये हमें कलेक्ट होगी, ये हमें रिसीव होगी। और कलेक्ट कौन करेगा, हमारे बिहाफ पे बच्चों, हमारा बैंक जो है वो हमारे लिए कलेक्शन करेगा। तो बच्चों जब भी बैंक हमारे लिए कोई कलेक्शन करेगा तो हमने उसको डेबिट कर देना, जब बैंक हमारी तरफ से पे करेगा तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो आपके अकाउंट में कहीं से भी कोई भी पैसे आती हैं किसी भी वजह से, इंटरेस्ट की शक्ल में, डिविडेंड की शक्ल में या कस्टमर की तरफ से, तो बच्चों हमने उसको डेबिट कर देना। इसके बाद बच्चों नंबर 8 है रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक या रॉन्गली डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट या रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। जी बच्चों किसी भी चीज़ को गलती से डेबिट कर दें, या फिर रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। ये बच्चों दो ही बुक्स हो सकती हैं, या तो वो पासबुक होगी या कैश बुक, पासबुक के ही आगे नाम है। तो बच्चों अगर आपने गलती से किसी चीज़ को जो है वो पासबुक में या कैश बुक के अंदर डेबिट कर दिया तो हमने उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दें। और इसी तरह से बच्चों अगर आपने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, या रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक या रॉन्गली क्रेडिट इन कैश बुक, तो बच्चों उसको हमने क्या कर देना, ये डेबिट कर देना। ये बिल्कुल आसान सा रूल है। अगर गलती से आपने किसी चीज़ को डेबिट किया है कैश बुक या पासबुक के अंदर तो हमने उसको क्रेडिट कर देना, और अगर आपने गलती से जो है वो किसी चीज़ को क्रेडिट कर दिया है पासबुक या कैश बुक में तो हमने उसको डेबिट कर देना। बिल्कुल आसान सा रूल है। उसके बाद है बच्चों डेबिट साइड ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब बच्चों होता है ज़्यादा, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा। तो बच्चों अगर आप डेबिट साइड ओवरकास्ट का मतलब है कि हमने डेबिट साइड पे ज़्यादा अमाउंट लिख दी है, तो बच्चों अगर आपने डेबिट साइड पे ज़्यादा लिख दिया तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। बच्चों ओवरकास्ट की सूरत में आपने याद रखना है, अगर तो डेबिट है तो आपने उसे क्रेडिट कर देना, आपने उसके उल्ट करना है ओवरकास्ट। सिंपल सी बात है, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा लिख दिया। अगर डेबिट पे ज़्यादा लिख दिया तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। जितना ज़्यादा लिखा था उतना उसे क्रेडिट कर देंगे। तो आपने बस बच्चों ये रूल याद रखनी है। अभी आपने इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना या परेशान नहीं आपने होना कि ये क्या है। जस्ट आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि जब ये आ जाए डेबिट साइड ओवरकास्ट तो आपने उसे क्रेडिट कर देना, ये ऐसे ही लिखा होगा। इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड अंडरकास्ट होगी तो उसे आपने डेबिट कर देना। तो जी बच्चों अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिख देना। तो
अगर आपने डेबिट साइड पे कम लिखा हुआ है तो आपने उससे डेबिट ही कर देना, तो सिंपल यहीं से याद रखें। अगर तो ओवर कास्ट है तो आपने इसके उल्ट करना है, ये डेबिट है तो क्रेडिट कर देना, और अगर अंडर कास्ट है तो आपने सेम करना है, ये डेबिट है तो हमने इसको डेबिट ही कर दी। इसी तरह से बच्चों सेम रूल है क्रेडिट साइड ओवर कास्ट। ओवर कास्ट की सूरत में मैंने आपको बताया आपने उल्ट करना है, जैसे यहाँ पे डेबिट ओवर कास्ट था तो हमने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे क्रेडिट ओवर कास्ट है तो इसे हमने डेबिट कर देना, उल्ट करेंगे। और क्रेडिट अंडर कास्ट की सूरत में सेम करेंगे, अंडर कास्ट क्रेडिट अंडर कास्ट है तो बच्चों क्रेडिट ही करेंगे। तो ये बच्चों हमारे आज के रूल्स थे जो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये रूल्स जो है ना ये 100% जो है वो ज़बानी याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ को हमने डेबिट करना है, कौन सी चीज़ को हमने क्रेडिट करना है। तो बच्चों ये इतने मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बच्चे जो है इसको याद नहीं करते अच्छी तरह से, जिसकी वजह से उनको फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में मसला होता है। तो बच्चों आपने रूल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। रूल्स आपको याद हो गए तो उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।